विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो हम लोग दैवी संपत्ति के बारे में विचार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण लगभग इसमें 26 दैवी संपत्तियों का वर्णन किए हैं। 16वां अध्याय के पहले जो 3 श्लोक हैं, इन 3 श्लोकों में भगवान 26 सद्गुणों के नाम लिए हैं। इसका अर्थ नहीं कि दैवी संपत्ति कहने से केवल इतने ही है, इनसे भी और भी अधिक हो सकती है दैवी संपत्तियां, परंतु भगवान उनमें से कुछ के यहाँ पर नाम लिए हैं। उदाहरण के तौर पे भगवान कुछ दैवी संपदा के नाम लिए हैं। तो उन सब की चर्चा करते हुए हमने जो है 2 श्लोकों के ऊपर विचार किया, और अब तीसरा नंबर के श्लोक में भगवान कह रहे हैं तेजः। तेज जो है एक दैवी संपत्ति है। तो तेज का अर्थ क्या होता है? तेज का अर्थ ये केवल एक जो है शारीरिक, एक जो है क्या कहेंगे, एक कॉम्प्लेक्शन नहीं है। मतलब शरीर में शरीर का एक जो है रंग हम नहीं कहेंगे, बल्कि यह जो तेज है ये आध्यात्मिक शक्ति है। ठीक है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। वर्षों की साधना के बाद ही ये संत जनों को या महात्मा महापुरुषों के पास ऐसी शक्ति होती है, और यह शक्ति, यह आध्यात्मिक शक्ति के कारण उनके शरीर में एक जो आभा दिखाई पड़ती है, एक ऑरा जिसको हम लोग कहते हैं, वो अनुभव होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे संत महापुरुषों के निकट जब आते हैं, तब साधारण व्यक्तियों के मन में ऐसे संतों के संस्पर्श में आकर एक शांति अनुभव होती है। मन के अंदर की जो शंकाएं हैं, मन के अंदर जो संदेह है,
वो अपने आप मिट जाते हैं ऐसे संत महापुरुषों के सानिध्य में। तो ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण है, और उसी आध्यात्मिक शक्ति को यहाँ पर भगवान तेज के नाम से कहते हैं। जैसे भगवान रमण महर्षि जी, जो कि दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध महात्मा हुए, तो बहुत लोग अपने मन में बहुत सारी आध्यात्मिक जिज्ञासा लेके आते थे, और जब रमण महर्षि जी के निकट होते थे लोग, अपने आप ही लोगों की वो जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती थी। जो प्रश्न लेके लोग आते थे उनके प्रश्नों का समाधान हो जाता था। अच्छा, रामायण में हम लोग पढ़ते हैं काकभूषुंडी जी के चरित्र। गरुड़ जी जब मन में शंका लेके आए थे, ठीक है, उत्तर कांड में हम ये प्रसंग पढ़े हैं और पढ़ते भी रहते हैं। तो काकभूषुंडी जी के पास जब गरुड़ जी आते हैं, तो काकभूषुंडी जी के आश्रम के पास पहुंचते ही गरुड़ जी के मन की शंका दूर हो गई अपने आप। सोचिए कि काकभूषुंडी जी के तेज इतना अधिक था कि उस पर्वत के निकट होते ही, उनके आश्रम के निकट होते ही गरुड़ जी की शंका दूर हो गई। तो ये होती है आध्यात्मिक शक्ति। संत महापुरुषों के अंदर ऐसी शक्ति देखने को मिलती है। तो भगवान उसी को यहाँ पर कहते हैं तेजः। ये दैवी संपदा है। और ये तेज कहाँ से आता है? ये तेज आता है उनके जो आध्यात्मिक साधना के कारण, उनके अंतःकरण की शुद्धि के कारण, अंतःकरण की पवित्रता के कारण, और नित्य निरंतर इष्ट का चिंतन और इष्ट के नाम का जाप के कारण ऐसी शक्ति आती है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान तेज शब्द का प्रयोग करते हैं दैवी संपत्ति में, कि ये संत महापुरुषों का लक्षण होता है, ये एक सद्गुण है तेज। और तेज माने इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उनका शरीर का रंग कैसा है। देखिए, भगवान व्यासदेव जी के विषय में महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं, भगवान व्यासदेव जी का शरीर का रंग जो था वो सांवला था, ठीक है, वे कृष्ण वर्ण के थे, वे कोई गोरे नहीं थे, उनका शरीर कोई गौर वर्ण का नहीं था, परंतु उनमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति थी, उनका तेज इतना था कि जब उनके समक्ष अंबिका, अंबालिका, ये तीन जो है स्त्रियों को एक एक करके लाया गया, तीन नहीं बल्कि दो थी, एक तो चली गई थी, परंतु वे इनकी शक्ति को जो है देख भी नहीं पाई, वो घबरा गई, ठीक है। तो इसलिए ये जो शक्ति होती है, ये जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, ये आध्यात्मिक शक्ति का शरीर के रंग से कोई संबंध नहीं है। वो महात्मा गौरवर्ण के हो सकते हैं, उनका शरीर गौरवर्ण हो सकता है, या उनका शरीर कृष्ण वर्ण हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक शक्ति जो है, आध्यात्मिक तेज, वो बिल्कुल भिन्न वस्तु है, उसको शरीर से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल आध्यात्मिक साधना से ही वह शक्ति आती है, वो तेज आता है। उसके बाद भगवान दैवी संपत्ति के रूप से कहते हैं क्षमा, ठीक है। तो क्षमा क्या होती है? तो देखिए, क्षमा एक महान गुण है। हाँ,
क्षमा जो है एक महान गुण है। अच्छा, क्षमा कौन कर सकता है? हाँ? कौन क्षमा कर सकता है? क्षमा वही कर सकता है जिसको जिसको दंड देने की शक्ति है, जिसको दंड देने की क्षमता है, वही क्षमा कर सकता है। जिसके पास दंड देने की क्षमता नहीं है, वो क्षमा क्या कर सकता है ना? तो जिसके पास पूरी शक्ति है कि वो किसी के अपराध के लिए दंड दे सकता है, किसी के अपराध, हाँ, को लेकर वो बदला ले सकता है, उसके पास वो पूरी शक्ति है, परंतु वो बदला लेने की इच्छा नहीं रखता है, या वो किसी भी प्रकार से उसको दंड देना नहीं चाहता है, या दंड दिलाना भी नहीं चाहता है किससे, इसी को कहते हैं क्षमा। समझ रहे हैं? ये है क्षमा। तो ये जो क्षमा गुण है, ये कहां से आता है? ये क्षमा गुण आता है जब व्यक्ति को ईश्वर की शक्ति पर, ईश्वर के निर्णय पर जब व्यक्ति को पूर्ण विश्वास हो जाता है, तब वो व्यक्ति में क्षमा गुण आ जाता है। वो जानता है कि परमात्मा सबके कर्म के हिसाब किताब रखता है, और जो जैसा कर्म करता है भगवान उसको उसी प्रकार से फल देते हैं। किसी को किसी के अपराध के लिए दंड देने दंड देने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हम क्या किसी को दंड देंगे? हम खुद ही तो दंड भोग रहे हैं। अगर कोई हमारे साथ अपराध किया है, जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो इस तरह से सोचते हैं कि अगर उनके साथ कोई अपराध किया तो उनको लगता है कि तो ये तो मैंने कुछ कर्म किया है जिसके फल स्वरूप आज मुझे ये दंड मिला है, या आज मुझे यह कष्ट मिला है। ठीक है? और फिर वे स्वयं किसी को दंड देकर पुनः उस जाल में फंसना नहीं चाहते हैं, तो वे भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, वे ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, और ईश्वर के निर्णय पर उनको पूरा विश्वास है। तो जब ईश्वर के निर्णय पर पूर्ण विश्वास आ जाता है, तब वह व्यक्ति, उसके साथ कोई अपराध करने वाला हो तो उसको किसी भी प्रकार से वे स्वयं दंड देना नहीं चाहते हैं, या किसी से दंड दिलाना भी नहीं चाहते हैं। पूरी तरह से उसके कर्मों को, उसके व्यवहार को वे मन से भुला देते हैं। ठीक है? वो पूरी तरह से मन से उस बात को निकाल देते हैं। संत महात्मा लोग कभी रिवेंजफुल नहीं होते हैं। ठीक है? वे भुला देते हैं, मन में नहीं रखते। तो संत महात्माओं के पास वो शक्ति है कि वे किसी को दंड दे सकते हैं, अपराधी को दंड दे सकते हैं। तो दंड देने की क्षमता होने पर भी वे स्वयं उसको दंड न देकर वे परमात्मा पर छोड़ देते हैं, ईश्वर के निर्णय पर छोड़ देते हैं, और अपने मन से उस बात, कभी मौका मिलेगा तो हम बदला लेंगे, ये कोई क्षमा नहीं हुई। क्षमा है कि मन से भी उस बात को निकाल देना और भगवान के ऊपर छोड़ देना। तो इसको कहते हैं क्षमा। ठीक है?
और जो व्यक्ति क्षमा कर देता है उसको कभी दुर्बल नहीं समझना चाहिए। ये बेवकूफी है कि लोग उसको दुर्बल समझते हैं। ठीक है, जो महात्मा लोग, जो संत प्रकृति के लोग, हाँ, जो क्षमा कर देते हैं, उनको दुर्बल समझना ये हमारी बेवकूफी है। क्योंकि वो दुर्बल कैसे हुआ ये बताओ। वो दुर्बल कैसे हुआ? ये तो उसके अंदर कितना मानसिक बल है, हाँ, कितनी ताकत है कि वो अपना नियंत्रण किया और उसने अपने मन से उस बात को निकाल दिया। ये तो बहुत जो है आंतरिक शक्ति की बात हुई। ये दुर्बलता कैसे हुई? बल्कि दुर्बलता हम कहेंगे कि उसी बात को पकड़ के हम रखते हैं, उसी में फंस जाते हैं, हम उससे निकल नहीं पाते, तो ये तो बल्कि दुर्बलता हुई। तो जिसने धैर्य पूर्वक किसी के अपराध को सहन भी कर लिया और उसके अपराध को अपने मन से निकाल दिया और अपने मन को अपने नियंत्रण में रख के चुपचाप ईश्वर के ध्यान करते हुए वो अपनी साधना में आगे बढ़ गया, तो ये दुर्बलता हुई ना? ये अति उत्तम प्रकार के बल का परिचय दिया। हाँ, तो ये सोचने की बात है। तो क्षमा कभी दुर्बलता नहीं हो सकती है। क्षमा जो है ये बल ही है। क्षमा बलवान व्यक्ति का लक्षण है, क्षमा दुर्बल व्यक्ति का लक्षण नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्षमा जो गुण है, ये एक सद्गुण है, ये एक सत्संपत्ति है, ये एक दैवी प्रकृति है। तेजः क्षमा। फिर धृति ही। धृति मतलब क्या है? धृति मतलब धैर्य। ठीक है, धृति मतलब धैर्य। देखिए, साधारण रूप से जो इस संसार में जन्म लिया है उसको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करना पड़ता है। ठीक है, लाइफ एक स्ट्रेट लाइन के बराबर नहीं होता है। ठीक है, सबके समान है। कभी कभी बुरा समय आता है। ठीक है, और जो संत महात्मा लोग होते हैं वे किस कैसे इस तो ज्यादा संकटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे जब संसार के विपरीत चलते हैं तो संसार के बहुत सारे लोगों के वे लोग जो है उनके एक तरह से क्या कहें हिट लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो संत महात्माओं के जीवन में भी बहुत सारे संकट आते हैं, लेकिन इन समस्याओं को सामना करते हुए, इन संकटों का सामना करते हुए मन को विचलित ना करके अपने लक्ष्य पर केवल दृष्टि रख के
धृति माने पढ़ के रखना। शास्त्र में एक सुंदर वाक्य आता है, बोले कि मनस्वी सुखम, नीति में यह आता है। ठीक है, तो कहते हैं मनस लक्ष्य बना लिया है, कोई कार्य के लिए चल पड़ा है। ठीक है, न गणयति दुखम न च सुखम, वो ना दुख को ध्यान देता है ना सुख को ध्यान देता है। उसके लिए दुख सुख कोई मायने नहीं रखते हैं। उसके लिए अपना जो लक्ष्य है वही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सुख मिला तो उसको एंजॉय करेंगे और दुख मिला तो रोते रहेंगे, ये उनकी डिक्शनरी में नहीं आता है। वे इससे बाहर रहते हैं जो लोग अपने लक्ष्य को लेकर चल पड़ते हैं। तो जो संत महात्मा लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, वे लोगों का तो परम लक्ष्य, उनका जो लक्ष्य है वो है परमात्मा। तो जिनका लक्ष्य परमात्मा है वे कदापि विचलित नहीं हो सकते हैं, वे कदापि भयभीत नहीं हो सकते हैं, वे किसी भी बाधा विघ्न से कभी अस्थिर नहीं हो सकते हैं। केवल अपने लक्ष्य को देखकर वे चल पड़ते हैं। रास्ते में चाहे जो आ जाए, वे कभी अपना लक्ष्य से कभी अलग होंगे ही नहीं। ये उनका संकल्प रहता है और यही संकल्प लेके वे जो आगे बढ़ते रहते हैं, अपने आप को पकड़कर कि किसी भी प्रकार से हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। तो इसी को कहते हैं धैर्य। अपने आप को पकड़ के रखना, चाहे शरीर, चाहे मन, चाहे बुद्धि। अपने लक्ष्य के लिए अपने शरीर को पकड़ के रखना, अपना मन को पकड़ के रखना, अपनी बुद्धि को भी पकड़ के रखना कि जरा सा भी विचलित होने नहीं देना। तो इसी को कहते हैं धृति, यही है धैर्य। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, दे टेक वेरी गुड केयर ऑफ देयर बॉडी, क्योंकि वे जानते हैं कि अपने लक्ष्य सिद्धि में शरीर सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो इसलिए वे अपने शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं, शरीर को भी पकड़ के रखते हैं। तो ये जो है ना, ये धैर्य सब स्तर में दिखाई पड़ता है। आप देखे होंगे, आप अगर कोई तीर्थ में गए होंगे, कहीं कहीं जैसे लोग वैष्णो देवी जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं,
तो उसमें लंबी यात्रा चल के जाना पड़ता है। और जब हम लोग चल के जाते हैं तो कहीं कहीं शरीर टूटने लगता है, ऐसे लगता है कि और नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मन कहता है नहीं, और कुछ दूर चलो, थोड़ा सा और चलो, थोड़ा आगे बढ़ो। तो इस तरह से न शरीर को रुकने देना, न मन को विचलित होने देना, न बुद्धि को भी कहीं भटकने देना, तीनों को एक धारा में पकड़ के रखने का नाम धैर्य है। इसी को कहते हैं धृति। तो आध्यात्मिक मार्ग में इन तीनों की आवश्यकता है, और तीनों को स्वस्थ रख के, तीनों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को तय करने का नाम धृति ही है, यही धैर्य। तो भगवान कहते हैं धृति ही, धैर्य चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में घबराने से नहीं होगा। आध्यात्मिक मार्ग में जो लोग बस सोचते हैं कि माने इंस्टेंट सब कुछ हो जाए, वैसे कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग जो माने समय में है, सब कुछ मशीन से हो जाता है, सब कुछ तुरंत हो जाता है। और उसी प्रकार से हम आध्यात्मिक साधना में भी यही ढूंढते हैं कि तुरंत कुछ हो जाए, हमको तुरंत जो है सत्य का अनुभव प्राप्त हो जाए। वैसे होता नहीं। आध्यात्मिक साधना में वो जितना समय लेना है उतना ही समय लेता है। धीरे धीरे करके अपनी वासनाएं दूर होती है, धीरे धीरे करके जो मन के अंदर सब मल दोष हैं वे मिटते हैं, और तभी जाकर सत्य की अनुभूति होती है। तो कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता है। तो ये सब प्रक्रियाओं के लिए समय लगता है। श्रवण करना ही है, मनन करना ही है, चिंतन करना ही है, ध्यान करना ही है। तो ये सब प्रक्रियाओं में जो समय लगना है वो तो लगता ही है। तो इसमें घबराने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मन अगर उचट जाता है तो वो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य में पहुंच नहीं सकता है। आध्यात्मिक मार्ग में उचटने से नहीं होगा, बल्कि मन को टिकाए रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए धृति की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। तो तेज, क्षमा, धृति। फिर भगवान कहते हैं शौचम। तो शौचम माने क्या है? शौचम शब्द का अर्थ है पवित्रता।
शुचि माने पवित्रता। ऐसे शुचि शब्द के बहुत अर्थ है, ठीक है, मैं वो सब अर्थों में नहीं जाऊंगी। यहाँ पर जो मीन कर रहा है हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो शौचम माने पवित्रता। फिर पर्टिकुलरली यहाँ पर जो शौच शब्द का प्रयोग हुआ है वो किस तरह की पवित्रता, ना शारीरिक पवित्रता को यहाँ पर मीन किया जा रहा है। बोले क्यों मानसिक पवित्रता क्यों नहीं? बोले मानसिक पवित्रता तो भगवान पहले बोल दिए, सत्व संशुद्धि ही। ये जो शब्द आया था फर्स्ट पहला श्लोक में, अभयम सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, तो ये तो मानसिक पवित्रता हो गई उस समय। तो इसलिए यहां जो शौच शब्द है ये बेसिकली शारीरिक शुद्धि की बात कही जा रही है। इसको समझना पड़ेगा कि अपनी शारीरिक पवित्रता को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। तो ये शारीरिक पवित्रता जो है इसमें कई बातें हैं जो कि विचार योग्य है। तो शारीरिक पवित्रता की शुरुआत होती है शारीरिक सफाई से, ठीक है। जो शारीरिक शुद्धि उसकी शुरुआत होती है शरीर की सफाई धुलाई से। तो शौच माने क्या है? इसलिए एक शब्द आता है स्नान शौच, है ना। तो हम जो स्नान करते हैं उससे हम शरीर को साफ करते हैं और इसकी आवश्यकता है, क्योंकि एक साफ सुथरा शरीर वो साधना की ओर उन्मुख होता है। जो शरीर साफ सुथरा नहीं होता है उसके अंदर कभी, उस शरीर के अंदर कभी साधना के लिए प्रेरणा नहीं आती है। तो साधना के लिए प्रेरित होना, साधना की ओर उन्मुख होना ये तभी संभव होता है जब हमारा शरीर साफ है, जब हमारे शरीर की हम धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं। यानी स्नान के द्वारा हम अपने शरीर को साफ करते हैं और शरीर को ठंडक पहुंचती है, तब ये शरीर के अंदर प्रेरणा बनती है साधना करने के लिए। तो इसलिए कभी ये गलत तर्क मत कर देना कि अरे परमात्मा तो हर अवस्था में है, हर स्थान में है, उनके लिए स्नान करना कोई जरूरी है क्या? बोले नहीं, जरूरी है। जब हम स्नान करते हैं तभी हमारी बुद्धि जाग जाती है, हमारे शरीर में जो डलनेस है वो खत्म हो जाता है, जो तामसिकता है वो दूर हो जाती है। तो इसलिए स्नान करके साधना करना अति आवश्यक है। जितनी देर तक हम स्नान नहीं करते हैं, जितना हम विलंब करते हैं, उतना समय तक हमारे शरीर में तामसिकता बनी रहती है, एक जड़ता दिखाई पड़ती है, एक मांदापन रहता है, इनर्शिया, ठीक है। और इस इनर्शिया के कारण हम साधना को ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। तो
तो इसलिए जब शौच की बात आती है तो फर्स्ट जो लेवल ऑफ शौच है वो है कि हम स्नान करें। ठीक है, वैसे तो हमारी संस्कृति में 3 बार स्नान करने को कहा गया है, परंतु अगर 3 बार संभव नहीं होता है तो 2 बार कर लीजिए, और 2 बार भी नहीं होता है कम से कम 1 बार सवेरे उठ के जल्दी स्नान कर लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम स्नान करेंगे हमारा मन उतने जल्दी परमात्मा के कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो इसलिए स्नान करना जरूरी है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वे लोग स्नान तो करते हैं, परंतु क्या है ना, घर में सब काम हो जाएगा, हाँ, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, लंच कर लेंगे, उसके बाद जाके 2:30-3 बजे स्नान करेंगे। ये कैसी बात है बताइए जरा। हाँ, तब तक आपके शरीर में सब बैक्टीरिया, हाँ, वो तब तक रहते हैं और शरीर में गंदगी रहती है, तो आप पूरा माहौल खराब करते हैं और सबको जो है आप अपने शरीर के क्या बोलते हैं प्रदूषण से सबको दूषित करते हैं, और उसके बाद कैसी साधना होगी। एक्चुअली वैसे जो लोग होते हैं ना उनको साधना से कोई मतलब नहीं है, वे केवल यही समझते हैं स्नान करना माने शरीर की सफाई मात्र, बस, इससे आगे वे कुछ समझते नहीं। तो इसलिए उनके जीवन का लक्ष्य होता है कि खाओ पियो ऐश करो आराम करो, तो इसलिए जैसे मन किया बस वैसे वे जीते हैं। तो उस तरह के लोगों की यहाँ चर्चा नहीं हो रही है, वैसे लोगों के तो हाँ, नरक में वास होता है, उनकी बात क्या करें हम। तो जो जिज्ञासु होते हैं, जो साधक होते हैं, तो उनको हमेशा जो है समय पर स्नान कर लेना चाहिए, और स्नान करने से ही मन स्थिर होता है, स्नान करने से मन परमात्मा के ध्यान करने के लिए तत्पर होता है। तो इसलिए स्नान बहुत आवश्यक है। हाँ? शरीर की सफाई, शरीर की सफाई के साथ साथ हाँ, शौचम, जब साफ सुथरा की बात आ रही है ना, तो कपड़े भी साफ सुथरे पहनना चाहिए। ठीक है, अनेकों बार हमने देखा है कि लोग नहा तो लेते हैं किसी तरह से, लेकिन गंदे कपड़े पहनते हैं, हाँ? साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहनते हैं। तो इसलिए कपड़ों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, और हमेशा अपने शरीर पर भी जो वस्त्र हम धारण करते हैं वह वस्त्र अगर साफ सुथरा हो तो वो भी मन पर प्रभाव डालता है, ये बात को ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए साफ सुथरे कपड़े हम पहने। शौचम, हम्म, तो शौच ये एक प्रकार की बात हुई जो कि हम स्नान करके अपने शरीर को साफ रखते हैं। ठीक है, ये वो साफ रखना। अच्छा, दूसरा जो शारीरिक पवित्रता की बात आती है शौच, तो शारीरिक पवित्रता का अर्थ यह भी है
रहते हैं। ठीक है, कोशिश यही होनी चाहिए कि हम दुस्संग से दूर रहें। ये भी शारीरिक पवित्रता है। भगवान हमको शरीर दिए हैं तो हम अपने शरीर को शुद्ध रखें। हम अपने शरीर के द्वारा कोई ऐसे कर्म ना करें जिसके लिए हम स्वयं के सामने लज्जा बोध करेंगे, हम लज्जित होंगे अपने समक्ष। ऐसे कोई कर्म हम ना करें। ईश्वर हमको यह शरीर एक मंदिर के समान हमको ये शरीर को दिए हैं, और जिस मंदिर के अंदर स्वयं परमात्मा विराजमान कर रहे हैं, तो उस शरीर को गंदा करना, मैला करना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। इस बात का हम जरूर ध्यान दें। बहुत बार लोग सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलता है। मैं कहती हूं, किसी को पता होने की क्या जरूरत है? आप अपने आप को, आप अपने व्यवहार को तो अच्छी तरह से समझ रहे हैं ना। और बाद में कभी आप जब एकांत में अपने साथ बैठे होंगे, और उस समय जब आपको अपने व्यवहार की याद आएगी, तो आपको कैसे लगेगा कि आपने क्या किया था। और कभी भी व्यक्ति के मन से अपने ऐसे जो कुत्सित कर्म है वो कभी मन से नहीं दूर होता है, वो हमेशा अपने मन में रह जाता है, और वो व्यक्ति को बहुत बार डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हम कैसे संग के साथ उठना बैठना करते हैं और क्या हमारा व्यवहार होता है। ये शरीर को गंदा करने का अधिकार परमात्मा हमको नहीं दिए। तो इसलिए शरीर की पवित्रता की जब बात हो रही है, तो शरीर की पवित्रता एक तो धुलाई से होती है। हाँ? जल आदि से जब हम ये शरीर का स्नान करते हैं तो उससे शरीर की पवित्रता आती है, परंतु उतना काफी नहीं है। उसके साथ साथ इस बात को भी याद रखना चाहिए कि यह शरीर को कोई ऐसे घृण्य कर्म में प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे यह शरीर गंदा हो जाए और उस जो है दूषित शरीर को लेकर हम हमेशा मन में क्या बोले पश्चाताप करते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं शौचम। तो शौचम का अर्थ है पवित्रता, और पवित्रता को इस प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है। सो शौचम, शौचम के ऊपर पतंजलि जी योग सूत्र में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि शौच की हाँ क्या जरूरत है। तो उन्होंने
शौच के बारे में कहा, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैहि असंसर्गः। बोले शौचात माने शौच से, परैहि असंसर्गः। शौचात स्वांग जुगुप्सा, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैहि असंसर्गः। शौच से स्वांग जुगुप्सा, स्वांग जुगुप्सा माने स्व अंग जुगुप्सा, अपने अंगों के प्रति जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब क्या है? मतलब डिटैचमेंट। ठीक है, अपने अंगों के प्रति जो है क्या बोलते हैं, अनासक्ति। अपने अंगों के प्रति माने अपने शरीर के प्रति घृणा। ध्यान देना, उन्होंने कहा कि शौच से अपने शरीर के प्रति घृणा भाव उत्पन्न होता है। बोले अरे शौच माने तो अपने शरीर को साफ करना, और सफाई से अपने शरीर के प्रति घृणा भाव कैसे? बोले ये आम व्यक्ति को नहीं आता है ये भाव। हाँ? आम व्यक्ति तो इस हद तक सोच भी नहीं सकता है। ये जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे लोग ही सोचते हैं कि हम कितना स्नान करते हैं, कितना इस शरीर को मल कर रगड़ कर धोते हैं, लेकिन फिर ये शरीर ज्यों का त्यों हो जाता है। ये शरीर के अंदर मल के अलावा और क्या है, गंदगियों के अलावा और क्या है? स्नान करके आते हैं, कुछ ही देर के बाद पुनः इस शरीर से पसीना निकलता है और ये शरीर गंदा हो जाता है, फिर ये शरीर से दुर्गंध निकलती है। कितना हम इस शरीर को धोते हैं, फिर भी ये शरीर से मल निकलता ही रहता है। ठीक है, सब तरफ से, सब द्वारों से इस शरीर से मल निकलता है। ठीक है, तो इसलिए स्वांग जुगुप्सा, शौचात। जो महात्मा होते हैं, जो विवेकी पुरुष होते हैं, वे जब स्नान करते हैं, अपने शरीर को धोते हैं, साफ करते हैं, तो उनके मन में ये बात खटकती है, अरे तू कितने सालों से ये शरीर को धोता आया, लेकिन क्या ये शरीर साफ रहा? ये ज्यों का त्यों, जो गंदा को वही गंदा ये शरीर हो जाता है। तो ये शरीर कभी साफ होता नहीं। ये शरीर इसलिए त्याज्य है, ये त्याग करने लायक है। ये शरीर के प्रति माया ममता रखने की आवश्यकता नहीं, ये भाव होता है कि इस गंदा शरीर जिसके चारों तरफ से मल ही मल निकलता है, इसको कितना रगड़ते हैं, कितना मांजते हैं, कितना संवारते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी इसकी असलियत तो आ ही जाती है। कितना हम परफ्यूम लगाते हैं, कितना हम पाउडर लगाते हैं, कितने हम तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन फिर भी इसकी असलियत चुकती नहीं, वो तो आ ही जाती। तो इसलिए शौचात स्वांग जुगुप्सा, अपने शरीर के प्रति जुगुप्सा माने घृणा उत्पन्न होती है कि बेकार है ये शरीर,
इसको कितना भी रगड़ो मांजो जो भी करो, ये ज्यों का त्यों है, जो गंदा को वही गंदा रहता है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैहि असंसर्ग, तो अपने शरीर के प्रति घृणा भाव, परैहि और दूसरों के साथ, दूसरे शरीर के साथ, असंसर्ग, दूसरे शरीर के साथ असंसर्ग माने अटैचमेंट नहीं होता है। अपने शरीर के प्रति घृणा और दूसरे शरीर से डिटैचमेंट। ठीक है, किस शरीर के साथ हम संबंध बना रहे हैं? जो शरीर आज है कल नहीं रहेगा, जो शरीर दिखावे के लिए तो बड़ा बाहर से सब सुंदर दिखता है, पर जिस शरीर को जब हम परत परत निकालते हैं तो केवल गंदगियां ही गंदगियां दिखाई पड़ती है। तो दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। तो ये शौच से ये भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो शौच का अर्थ यह होता है, शौचात स्वांग जुगुप्सा परे असंसर्ग, अपने शरीर के प्रति घृणा भाव और दूसरे शरीर से आकर्षण दूर हो जाता है। शौच, तो शौच मतलब यहां पर भी बेसिकली भगवान शारीरिक शौच की बात कर रहे हैं। और शारीरिक शौच यानी एक है शारीरिक सफाई धुलाई और दूसरा है कि जो संग दोष है, वो कदापि ना हो, इसके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो शौचम, फिर भगवान कहते हैं अद्रोह। अद्रोह, तो अद्रोह का अर्थ क्या है? कि अद्रोह का अर्थ है कि किसी के प्रति द्रोह नहीं रखना, यानी द्वेष, शत्रु भाव नहीं रखना। ठीक है, किसी के साथ शत्रु भाव नहीं रखना या द्वेष भाव नहीं रखना। तो जो परमात्मा चिंतन में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों के मन में किसी को द्वेष करने के लिए कहीं स्थान नहीं रहता है, उनके मन में तो प्रेम भर जाता है। तो जब मन में द्वेष भावना नहीं आती है किसी के प्रति, तो जानिए कि वो एक दैवी संपत्ति है, वह एक सद्गुण है। कितने भी क्रूर व्यक्ति सामने आ जाए तो भी उसके प्रति कभी द्वेष भावना नहीं आना, ये सद्गुण है, ये सत्संपत्ति है। तो भगवान कहते हैं अद्रोह, वो कहते हैं अद्रोह। ठीक है, और न अतिमानिता, न अतिमानिता माने अतिमानिता नहीं। ठीक है, नातिमानिता। अतिमान किसको कहते हैं? अतिमान, अतिमान तो एक महापाप कहेंगे हम। क्यों? क्योंकि अतिमान होता है जब आप अपने बड़े बुजुर्ग गुरु गुरुजन से अपनी पूजा, अपना सम्मान की अपेक्षा करते हैं, इसको कहते हैं अतिमान। ठीक है, कोई गुरु स्थानीय व्यक्ति, कोई गुरुजन
अपने पिता माता, बड़े बुजुर्ग, ऐसे लोगों से जब हम अपनी पूजा, अपना सम्मान, अपनी बड़ाई की अपेक्षा करते हैं, तो इसको कहते हैं अतिमान। ठीक है। और ये अतिमान मन में आना, ये एक बड़ा पाप है। कभी किसी व्यक्ति में नहीं आना चाहिए। साधक की बात छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति के मन में ये भाव नहीं आना चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, गुरु गुरुजन हैं, उनसे कदापि हमारे मन में पूजा पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वे हमारा सम्मान करें, ऐसी इच्छा कदापि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी इच्छा मन में आती है तो जानिए कि हम तो रसातल में चले गए, हम बहुत पतन की ओर चले गए। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि न अतिमानिता, अर्थात अपने बड़े बुजुर्गों से कदापि जो अपनी पूजा, बड़ाई, प्रशंसा, सम्मान की अपेक्षा नहीं रखते हैं, हाँ, तो ये उनका सद्गुण है, ये उनका सद्गुण है। ये एक सत्संपत्ति है, दैवी संपत्ति है। ठीक है। सामान्य व्यक्तियों से हाँ, हम तो मान पाना चाहते हैं, पर अतिमान होता है कि जो गुरु हमें शिक्षा दी है, हम उनसे सम्मान की अपेक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि समय का फेर कि हम एक दिन जिनसे पढ़े थे, आज प्रारब्ध के कारण आज हम बहुत ऊपर पहुंच गए, हम उच्च पदस्थ हो गए। और जो हमारे गुरु हुए, जो हमें शिक्षा दी है, क्योंकि हम उच्च पदस्थ हैं, तो इसलिए हम उनसे भी अपेक्षा रखेंगे कि वे हमको सम्मान करें, वे हमारी प्रशंसा करें, वे हमारी पूजा करें। क्यों? क्योंकि आज हम बहुत बड़े पोस्ट पे हैं ना। तो ये जो भाव है, ये बहुत खराब, हाँ, ये वृत्ति है। तो ये नहीं रहना, भगवान कहते हैं दैवी संपत्ति, न अतिमानिता। कदापि साधकों के अंदर ऐसा लक्षण नहीं दिखाई पड़ता है, संत महापुरुषों में तो कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि वे तो साधारण लोगों से भी मान की अपेक्षा नहीं करते हैं, तो अपने गुरु गुरुजनों से कैसे वे अपना सम्मान, अपनी पूजा चाहेंगे। तो इसलिए ये जो अपने बड़ों से जो पूजा नहीं चाहना, ये एक दैवी संपत्ति है। और भगवान इस तरह से यहां तक 26 दैवी संपत्तियों का वर्णन किए और करके अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे भारत, दैवीम संपदम अभिजात संपदम माने दैवी संपदा से अभिजातस्य, जो जन्म लिया है, जो ऐसी दैवी संपदा से जन्म लिया है, ये सारे उसके लक्षण होते हैं, भवंती होते हैं।
हम उनको कहेंगे कि सचमुच में वह व्यक्ति दैवी संपदाओं से युक्त है। ये सारे जो है दैवी संपदा की बात भगवान की। अब दैवी संपदा कहने के बाद नेचुरली इसके बाद आएगा क्या ना, आसुरी संपत्ति। अब आसुरी संपदा सब क्या है उसको हम लोग फिर अगले सत्संग में देखेंगे। आज के सत्संग में हम लोग यहीं पर रुकेंगे, ठीक है, और वो हम अगले सप्ताह में चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर कल मंडे है तो रामायण कक्षा होगी, तो फिर उसके बाद गीता कक्षा जब होगी तब हम लोग आसुरी संपत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। हरिओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।